एक भाप पर चलने वाला किराए का जहाज, 376 यात्री और 113 दिनों का लंबा समुद्री सफ़र। क्या हुआ था इस सफ़र में और क्यों इतिहास में दर्ज हुई है ये घटना? आइए देखते हैं हिस्ट्री ऑन कॉइन्स में। हमारे देश में सिख संप्रदाय के लोगों का विशेष आदर है और उनके शौर्य और वीरता के बारे में सारा विश्व जानता है। और कोमागाटा मारू इंसिडेंट उनके शौर्य और वीरता और धैर्य का प्रतीक है। 20वीं शताब्दी की शुरुआत में अच्छी नौकरी और ज़िंदगी की तलाश में पंजाबी लोग कनाडा पहुंच गए थे। वहां पर मिल्स में, लुम्बरिंग में बहुत ही कम पैसों में वो काम करने लगे और पंजाबी लोगों का माइग्रेशन ब्रिटिश इंडिया से कनाडा में शुरू हो गया। और जो कनाडा के नेटिव निवासी थे उन्हें यह माइग्रेशन रास नहीं आ रही थी और इस कारण वहाँ की अथॉरिटीज़ ने नए कानून बनाकर ब्रिटिश भारतीय यात्रियों पर रोक लगाने की कोशिश शुरू कर दी। ब्रिटिश गवर्नमेंट को भारतीयों का माइग्रेशन मान्य नहीं था और इन कठोर कानूनों की वजह से भारतीयों का विदेश जाना मुश्किल हो गया था। और ये परिस्थिति बदलने के लिए एक शख्स सामने आया जिनका नाम था गुरदीत सिंह, जिन्होंने सारे कानून, रुकावटें और विरोध के बावजूद कोमागाटा मारू शिप की यात्रा शुरू करने की ठान ली। दिन था 4 अप्रैल 1914। ब्रिटिश हांगकांग से वैंकूवर के लिए कोमागाटा मारू जहाज निकल पड़ा। इस समुद्री सफर के दौरान शंघाई, योकोहामा बंदरगाहों पर रुकता और यात्रियों को इकट्ठा करता हुआ ये जहाज 23 मई 1914 को वैंकूवर में पहुंचा। और तब जहाज पर 337 सिख, 27 मुस्लिम और 12 हिंदू यात्री थे, जिनका नेतृत्व गुरदीत सिंह कर रहे थे। उन यात्रियों के मन में एक आशा थी कि उन्हें बिना किसी परेशानी के कनाडा में प्रवेश मिल जाएगा। लेकिन इस यात्रा की भनक अखबारों को लग चुकी थी और हिंदू इन्वेजन ऑफ कनाडा जैसी खबरों ने कनाडा में माहौल गर्म कर दिया था। वैंकूवर बंदरगाह पर भारतीय यात्रियों के विरुद्ध कैनेडियन लोगों का विरोध प्रदर्शन शुरू हो गया। पोर्ट अथॉरिटी ने प्रवासी अंतर्राष्ट्रीय कानूनों का हवाला देते हुए सिर्फ 24 लोगों को ही लीगल एंट्री दी और बचे 352 यात्रियों को वापस ब्रिटिश इंडिया जाने के लिए कहा गया। 2 महीने तक बातचीत का दौर शुरू रहा, लेकिन कुछ फायदा न हो सका। भूखे प्यासे यात्री वैंकूवर बंदरगाह पर धैर्य से अपने जीत की आस में जहाज पर इंतजार करते रहे, लेकिन सारे प्रयास विफल रहे और जहाज को वापस लौटने पर मजबूर किया गया। 23 जुलाई 1914 को कोमागाटा मारू जहाज कलकत्ता की ओर चल पड़ा। 26 सितंबर 1914 को जहाज कलकत्ता के पास पहुंचा, मगर पुलिस द्वारा जहाज को बजबज नामक जगह पर ले जाया गया, जिसका मकसद यात्रियों को पंजाब की ट्रेन में बिठाना और गुरदीत सिंह और उनके साथियों को कैद करना था। लेकिन यात्रियों और अथॉरिटी के बीच में बातचीत से बात नहीं बनी और बजबज में गोलीबारी की गई, जिसमें 20 से अधिक यात्रियों की मृत्यु हो गई। गुरदीत सिंह पुलिस के हाथ नहीं लगे और वो भूमिगत हो गए। कोमागाटा मारू घटना ने पंजाब में स्थिति और भी खराब कर दी गई। मनमाने ढंग से हिरासत में रखने जैसी मानव अधिकारों का उल्लंघन करने वाली इस घटना ने भारतीय स्वतंत्रता सेनानियों को ब्रिटिश प्रशासन का असली नस्लभेदी चेहरा उजागर करने में मदद की। आज इस घटना को 100 से अधिक वर्ष पूरे हुए हैं और ये घटना नस्लभेदी, वर्णभेदी थी और मानव अधिकारों का उल्लंघन करने वाली थी। इस कारण 2008 में कैनेडियन प्राइम मिनिस्टर मिस्टर स्टीफन हैम्पर ने ऑफिशियली कैनेडियन गवर्नमेंट की तरफ से कनाडा की भूमि पर हुई इस घटना पर माफी मांगी। 2012 में वैंकूवर में इस घटना की याद में एक मॉन्यूमेंट बनाया गया और 100वीं वर्षगांठ पर डाक टिकट भी जारी किया गया। 20वीं शताब्दी के शुरुआती वर्षों में कनाडा के भेदभावपूर्ण कानूनों के खिलाफ भारतीय प्रवासियों की वीरतापूर्ण संघर्ष को श्रद्धांजलि के रूप में भारत सरकार की तरफ से 1951 में बजबज के पास एक मॉन्यूमेंट बनाया गया और इस घटना की शताब्दी मनाने के लिए 5 रुपये और 100 रुपये का सिक्का भी जारी किया गया। इस घटना में अपने प्राणों की आहुति देने वाले सभी को शतशः नमन।